अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप वेलोसिटी। हम लोगों ने SSP1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका सी पार्ट है ग्रुप वेलोसिटी। हम लोगों ने चौथा चैप्टर कैटल की बुक से स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर इस ग्रुप वेलोसिटी को समझना है तो उससे पहले हमें ये दोनों टॉपिक्स आने चाहिए। अगर आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं क्लियर तो इनके जो लिंक होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर भी बात हम करने की कोशिश करेंगे। ये देखते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि अब तक जो हम यानी कि जो लास्ट 2 वीडियोस में हम बात करते आ रहे हैं वो डिस्पर्शन रिलेशन पर ही करते आ रहे हैं। यानी कि जो डिस्पर्शन रिलेशन है बिटवीन जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। ओके, दोनों के दरमियान हम बातें करते आ रहे हैं। अब वो बातें कैसी हैं, क्यों कर हैं, कहाँ से स्टार्ट की थी, तो हम लास्ट 2 वीडियोस में की हुई हैं। तो अब यहाँ जो हमारे पास फार्मूला है वो Vg इज इक्वल टू dW/dk है। ये हमारे पास क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन। हमारे पास क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन है। ओके, तो अब जो वेव्स यानी कि आप चूंकि हम किटल की बुक को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये मेरे पास किटल की बुक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये मेरे पास। तो अब जो वेव्स प्रोपगेट या ट्रैवल कर रही होती है क्रिस्टल के अंदर, तो एक्चुअली वो वेव्स एनर्जी ही होती हैं। अब आप पता नहीं आप क्या सोच रहे होंगे कि क्रिस्टल में से मटेरियल में से वेव ट्रैवल कर रहे हैं। जी जी ऐसा ही है। तो ये हम जानते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है ना, सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, अब जो फोर्थ चैप्टर स्टडी किया हुआ है इसमें भी हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब क्रिस्टल में से मटेरियल में से वेव ट्रैवल करती है तो वो एक्चुअली हमारे पास एनर्जी ही ट्रैवल कर रही होती है। यानी कि वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। या फिर हम इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, एनर्जी कह लें या वेव कह लें, एक ही बात है हमारे पास। ओके, तो जब किसी क्रिस्टल में वेव पास कर रही होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एनर्जी पास कर रही हैं। और हम जानते हैं कि जो वेव होती है वो डिस्टर्बेंस होती है, वो एक्चुअली जो डिस्टर्बेंस होती है वो एनर्जी ही होती है। अब जो इक्वेशन नंबर 9 है को लेकर जो राइटर है उसने ग्रुप वेलोसिटी को फर्दर डिफाइन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 40। यानी कि ये देखें, जो इक्वेशन नंबर 7 है, ये देखें, इस इक्वेशन में सिर्फ क्या किया है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके उसने इस इक्वेशन में लिख दिया हुआ है। अब ये कहाँ से आई, कैसे आई है, इसका भी एक बाकायदा प्रूफ है। तो प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं। यानी कि ये देखें, जो वन नेगेटिव कॉज जो के ई है हमारे पास, इसकी जगह हम सॉरी पता नहीं कहाँ चले गए, इक्वेशन नंबर 9 ये देखें, इक्वेशन नंबर 9 लिखी हुई है जी। इक्वेशन नंबर 9 को हम मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 14 बना सकते हैं। इक्वेशन नंबर 9 है ये हमारे पास है। ओके, इस इक्वेशन नंबर 9 को हम मॉडिफाई करके जो इक्वेशन नंबर 14 है वो हम लिख सकते हैं। यानी कि क्या किया है, जो ये इस इक्वेशन का अब हमने क्या लिया है, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू के वेव वेक्टर। D/d के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले लिया है। यानी कि देखें हमारा रिलेशन क्या बता रहा है कि ये देखें, Vg जो ग्रुप वेलोसिटी है वो W/dk है। ओके, W की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर लिया, तो हमने इक्वेशन नंबर 14 ऑब्टेन कर चुके हैं। अच्छा, जो ग्रुप वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन है तो वो हमारे पास ये है, द ट्रांसमिशन वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज जीरो एट द एज ऑफ जोन। यानी कि जहाँ ये देखें, जब के इज इक्वल टू पाई ओवर ए होगा तो वहाँ जो मेरे पास होगा ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो गई। यानी कि के की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो यहाँ पुट करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, पाई बच जाएगा। तो काज है, तो काज जो हमारे पास होगा, यानी कि जब ए की वैल्यू को, के की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी पाई बच जाएगा, ऊपर पाई, तो 2 नीचे है, तो 2 पाई से डिवाइड होगा, कटिंग होगी तो हमारे पास 90 आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं ना, तो पाई 180 होता है ना,
तो 180 को जब 2 बार डिवाइड करें तो 90 आएगा। तो हम जानते हैं cos 90 किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है, इसलिए पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो ये हेयर द वेव इज स्टैंडिंग वेव एज इन इक्वेशन नंबर 11 सॉरी 12 एंड वी एक्सपेक्ट जीरो नेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्टैंडिंग वेव। यानी कि वही बात बताई गई है कि जिस तरह ये देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 है, 12वीं इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ इक्वेशन कहाँ से और कैसे आई है। एक्चुअली ये इक्वेशन है किसको शो कर रही होती है, ये वाइट लाइट को। वाइट लाइट की हमारे पास स्टैंडिंग वेव है, तो जब हमारे पास स्टैंडिंग वेव होती है उधर हमारे पास तो कोई प्रोपगेशन नहीं होती, ना ही लेफ्ट साइड पर होती है और ना ही राइट साइड पर होती है। तो प्रोपगेशन नहीं होती तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन जाती है, ट्रैवलिंग वेव नहीं बल्कि स्टैंडिंग वेव बन जाती है। तो जब स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन भी ज़ीरो हो जाती है उधर।